चलिए देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए आज हम लोग का संख्याओं पर आधारित प्रश्न का सेट थ्री होगा, नहीं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर का सेट थ्री होगा। देखिए इसमें सिर्फ इसमें कोई थ्योरी नहीं होता है, इसका बेसिक थ्योरी कुछ नहीं। इसको इस टाइप के सवाल को सीधा पढ़ के बनाना होता है। सवाल पढ़िए, समीकरण बनाइए और सवाल को हल कीजिए। देखिए इसको हल कीजिए। देखिए इसमें पहला सवाल क्या है। देखिए ये सवाल अक्सर हर एग्जाम में पूछता है। जैसे क्या लिखा है कि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं, तीन क्रमागत, तीन को लगातार प्राकृतिक संख्या है और इसके कहता है कि वर्गों का योग 2030 है, तो इसमें बीच वाली संख्या कौन सी, बीच वाली संख्या कौन सी है। देखिए अगर कोई प्राकृतिक संख्या पढ़े हैं तो फिर इसका थ्योरी भी पढ़े होंगे और इसका थ्योरी बहुत आसान होता है, इजी होता है। थोड़ा समझिए बात को। जैसे कि पहला प्रश्न यही कहता है कि तीन क्रमागत, क्रमागत का अर्थ क्या होता है, लगातार। कहता है प्राकृतिक संख्या है और उसके वर्गों का योग दिया है। देखिए यहाँ पे वर्गों का योग दिया है, कितना है, 2030 हो जाएगा। देखिए करना क्या है, कभी वर्गों का योग दिया रहेगा प्राकृतिक संख्या का तो उसको पहले लिख लेना। और जे को संख्या का योग रहेगा बस उतना से भाग कर दीजिएगा। तीन को का योग है, तीन से भाग कीजिए। चलिए इसको भाग करते हैं। देखिए 6 तिया 18 और 7 तिया 21, 6 तिया 18 और दशमलव कुछ कुछ आएगा, दशमलव को छोड़िए, बस संख्या पूर्णांक वाला वैल्यू को देखना है। देखिए ये जो था ये सिर्फ योग नहीं था, वर्गों का योग था। तो वर्गों का योग कभी दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, देखिएगा कि इस संख्या किस संख्या का वर्ग है। हाँ, जैसे 676 किसका स्क्वायर है, 26, तो बस यही बीच वाला संख्या होगा। कितना होगा, 26, आंसर हो जाएगा। ऐसा प्राकृतिक संख्या पढ़े ना तो आप बेसिक उल्टा के देखिएगा, वहां आपको मिल जाएगा ये चीज। करना क्या है, कभी क्या करेगा, प्राकृतिक संख्या का सिर्फ योग दे देगा, योग दे देगा तो जो योग रहेगा उसको ऊपर रख देते हैं और जे वो संख्या का योग दिया रहेगा उतना से भाग कीजिएगा, बस बीच वाला संख्या मिल जाएगा। अगर वर्गों का योग दिया हुआ है तो 3 से भाग लगाइए और देखिए कि इस संख्या किसके नजदीक आता है स्क्वायर करने पे। या तो ये संख्या ही मिल जाएगा, नहीं तो इसके नजदीक देखना है। 26 का स्क्वायर होता है तो 26 का स्क्वायर 676, 26 हो जाएगा बीच वाला संख्या। यही पूछता, बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए। तीन संख्या है तो एगो इधर होगा 25 और एगो उधर होगा 27, तो यही तीनों संख्या हो जाएगा। तीनों संख्या पूछेगा तो भी निकल जाएगा। जैसे बीच वाला संख्या पूछा तो ये बीच वाला होगा तो एगो इधर पहले होगा एगो बाद होगा। तो इस तरह से बना लीजिए। अगर ये ध्यान में नहीं रहेगा तो बेसिक से बनाइएगा। बेसिक से बनाना है, बेसिक से तो बनाइए ही मत ही क्वेश्चन। बेसिक से बनाइएगा तो पहला संख्या x मानिए, दूसरा संख्या x+1, तीसरा संख्या x+2 हो जाएगा। अब इसके वर्गों का योग दिया है तो इसका स्क्वायर कर करके जोड़िए। देखिए इस सबको स्क्वायर करके जोड़ना है। अब जोड़िएगा तो मिलेगा 2030। अब इसी को हल करके x का मान निकालिए। अब बीच वाला संख्या पूछा है तो इस पे रख दीजिएगा। इसको हल करने में ही हालत खराब हो जाएगा। a+b के होल स्क्वायर सेट कीजिएगा, द्विघात समीकरण बनेगा, उसको हल करना होगा तब जाके x का मान निकलेगा। सबसे बेस्ट होता है ये तरीका। चलिए बनाइए अगला सवाल। इसको लिखना है, इसको लिखिए। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए यहाँ क्या लिखा है, कहता है वे दो संख्याएं कौन सी है जिसमें बड़ी में से छोटी घटाने पर तथा बड़ी को छोटी से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 प्राप्त हो। देखिए क्या बोला कि वे दो संख्याएं कौन सी है, तो दो संख्या हम मान लेते हैं कि दो संख्या, एक x है और एक y। कहा जिसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाने पे, तो मान लीजिए x बड़ी संख्या है। ऐसे एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखना है, ये सिर्फ हम लिख रहे हैं आपको समझने के लिए। देखिए बड़ी संख्या x मान लीजिए, कहता है छोटी संख्या को घटाने पे तो घटा देते हैं, तथा बड़ी संख्या को, देखिए दो बात बोला है, जिसमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या घटाने पर तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर अब प्रत्येक दशा में 5 प्राप्त होता है। हमेशा 5 मिले, जैसे इसको घटा लीजिएगा तो 5 मिलेगा। अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे दीजिएगा तो आपको 5 मिलेगा, दोनों कंडीशन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले और फिर क्या पूछा है, वह दोनों संख्या कौन सा है, दोनों संख्या निकालना, यही ना। तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन बनाइए बेसिक से ही। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक्स को उधर गुना कर देते हैं तो x बराबर 5y हो जाएगा। और यही देखिए x का मान यहाँ रख दीजिए तो 5y और माइनस में हो जाएगा y और बराबर में 5 हो जाएगा। घटाइएगा तो 4x बराबर 5, अच्छा 4y बराबर 5 हो जाएगा। तो y का मान हो जाएगा 5/4। देखिए 5/4 दिख रहा है, एक के अपॉप्शन में दिखा, बस टिक कर देना है। अगर मन है आपका कि नहीं x भी निकालेंगे तो x का मान रख दीजिए कहीं पे, कहीं पे रख देना है। मान लीजिए यहाँ निकालना है तो 5/4 बराबर 5 हो जाएगा। तो x का मान 5 + 5/4
तो 4 पंचे 20, अब 20 5 25/4, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए अगला सवाल क्या दिया है, कहता है दो संख्याएं ऐसी है कि पहली के दुगनी तथा दूसरे के तिगुनी का योग 39, जबकि पहली के तिगुने तथा दूसरे का योग, देखिए यहाँ थोड़ा गलती है, मिसप्रिंट है। जैसे यहाँ लिखा है ना तथा दूसरी का योग, नहीं सिर्फ यहाँ दूसरी के, यहाँ दो गुना का योग, दो गुना का योग, दो गुना वहां लगा वो बीच में दूसरी, देखिए तथा दूसरी, हाँ, दूसरी के, यहाँ देखिए इसको थोड़ा सुधार कर लीजिए इस तरह से, जैसे लिखा है तथा दूसरी के दो गुना का योग, यहाँ पे लगा देना है दूसरी के दो गुना का योग, ये चीज लगाइएगा तभी बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। थोड़ा समझिए इस सवाल में क्या कहता है दो संख्याएं ऐसी है कि पहली के दुगना, देखिए पहली का दुगना तो 2x हो जाएगा, फिर कहता है कि तथा दूसरी के तिगुना, दूसरी के तीन गुना तो 3y कर दीजिए, और इसका योग कितना है 39। फिर कहता है कि जबकि पहली के तिगुना, देखिए पहली का 3 गुना तो 3x हो जाएगा, और जबकि पहली का तिगुना तथा दूसरी के दो गुना, तो दूसरी का दो गुना तो 2y हो जाएगा, और इसका योग कहता है 36 है। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ये चीज निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है। तो थोड़ा हल कीजिए, पहले एगो को सेम कर लीजिए, इसी को सेम कर लेते हैं, 3 से गुना और यहाँ 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ 3 से गुना और यहाँ 3 से गुना। अब थोड़ा इसको हल कीजिए, देखिए घटाने पर हो जाएगा, इस तरह घटाइएगा, जैसे ही घटाइएगा तो 2 को कट जाएगा, ये तो कट गया। अब ये 2 दूना 4 और 3 तिया 9, घटाइएगा कितना -5x। अब इसको गुना कीजिए, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 1 7 78, और इसको गुना कीजिए 108 हो जाएगा। अब दोनों को घटाइए तो माइनस हो जाएगा, -30 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो x का मान हो जाएगा 6। देखिए x का मान निकला 6। अच्छा एगो और संख्या निकालिए, अच्छा ये x का मान कहीं रख दीजिए, देखिए यहाँ पे रख देते हैं, इस समीकरण में रखिए, तो 6 दूना 12, 3y बराबर 39, तो y का मान इसको उधर भेज के घटाइए, तो 27 अब बटे में 3 तो कितना 9, बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है 9, 9 उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। तो जो भाषा कह रहा था उसके अकॉर्डिंग बनाई, थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ तथा दूसरी के दोगुना का योग होगा, दूसरी के दोगुना का योग, इसको सुधार कर लेना है, तभी सवाल आपका बनेगा। चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि दो धन पूर्णांकों का गुणनफल 120 कहता है तथा इसके वर्गों का योग 289 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए दो को धन पूर्णांक है, उसका गुणनफल दिया है, मतलब x इंटू वाई का मान कितना है 120 है। अब फिर बोला इसके वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है 289 है, तो कहता है इन संख्याओं का योग बताइए, सिर्फ x प्लस वाई बताना है। देखिए इस तरह से बात किया है। अब इसमें देखिए कि हमको निकालना है एक्स प्लस वाई, एक अलजेब्रा का कोई फार्मूला आप बताइए जो तीनों चीज आता है, तीनों तीनों चीज आना चाहिए, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy होता है। अब एक्स प्लस वाई की जगह 289 और 2 गुना 120, अब इसको हल कीजिएगा तो 289 और प्लस में 240, दोनों को घटाइए, दोनों को जोड़िए, जोड़िएगा 529। देखिए हमको निकालना है एक्स प्लस वाई, तो ये रूट बन के उधर जाएगा, तो 529 में वर्गमूल कितना 23, 23 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो जो सवाल कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हल कर रहे हैं, सिर्फ फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए कि थोड़ा अभ्यास ज्यादा से ज्यादा किए तो इतना बात ये सब लिखने का जरूरत ही नहीं, हम सीधा हल करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, आंसर आएगा। थोड़ा मेहनत ज्यादा होना चाहिए, सवाल एकदम इतना मेहनत कीजिए कि पहचान में आ जाना चाहिए कि हाँ इस सवाल को इस तरह से बना सकते हैं।
बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए क्या लिखा है कि दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है तथा इन पूर्णांकों के वर्गों का योग इतना है, तो इन पूर्णांकों का योग निकालना है। देखिए योग अंतर वर्गों का योग, ऐसा कौन फॉर्मूला में आता है? आप डायरेक्ट फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस प्लस कीजिएगा तो क्या होता है? 2 × A² प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इसी का प्रयोग कर लेंगे तो बन जाएगा मेरा। देखिए 3 चीज आना चाहिए, दो धन पूर्णांक का अंतर 3 होना चाहिए। देखिए अंतर है ए माइनस बी, फिर लिखा है कि तथा इन पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो वर्ग का योग, देखिए यहाँ वर्ग का योग, और इसमें देखिए तथा इन पूर्णांकों का योग कितना होगा, तो योग देखिए यहाँ पे ई निकालना है। तो अगर इसको निकालना है तो इसको रहने देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए अंतर कितना? 3, 3 का स्क्वायर और 2 × 389, हल कीजिए इसको। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसको गुना कीजिए 738 और माइनस में 9, अभी स्क्वायर उधर रूट बन के जाएगा, तो रूट अंडर 729 का वर्गमूल 27 इसका आंसर हो जाएगा। और थोड़ा स्टेप कम करना है, इस कम कब होगा? जब आपके दिमाग में सब बात सेट होगा। जब तक सवाल को जितना बना सकते हैं, बहुत चीज होगा नहीं लिखेंगे, जैसे फार्मूला लिखे, फार्मूला एग्जाम में काय लिखेंगे? स्क्वायर करना है 3 का, तो सीधा 3 से का स्क्वायर कर देना है और 2 से गुना कर देंगे, 1-2 स्टेप लिखेंगे, सवाल बना देंगे। लेकिन हम अभी अगर कम कर देंगे बाद में आपको समझ में नहीं आएगा, हमको लिखना पड़ता है। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें लिखा है कि यदि दो संख्याओं का योग 22, इनके वर्गों का योग 404 हो तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? अच्छा क्या क्या प्रश्न दिया है? देखिए योग दिया है कितना? 22, और वर्गों का योग कितना है? 404, और निकालना क्या है? गुणनफल। ऐसा ये तीनों चीज, योग, वर्गों का योग, गुणनफल, ये तीनों कौन फॉर्मूला में आएगा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी में आएगा। तीनों चीज आना चाहिए। अब बताइए ए प्लस बी योग है तो कितना? 22, 22 का स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना? 404, अब प्लस में 2ab, गुणनफल। अब इसको हल कीजिए, बताइए 22 का स्क्वायर कितना? हाँ 484, और इसको इधर लाके घटाना है तो 404 नहीं, हाँ ठीक है। अब माइनस कितना? 404, अब इसको हल कीजिएगा तो ए बी का मान हो जाएगा, घटाइए इसको तो 80, अब बटे में कितना? 2, तो कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 40, 40 इसका आंसर हो जाएगा। इतना जो चीज खोजेगा वो तीनों चीज फार्मूला में रहना चाहिए। ऐसा एगो अलजेब्रा का फार्मूला आपको इस टाइप के सवाल में खोजना चाहिए। 7 नंबर सवाल को बनाइए। देखिए कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 45, दो संख्या को गुना कीजिएगा 45 मिलेगा, वर्गों का योग 106, तो ये संख्या है क्या है? देखिए संख्या हमको सिर्फ चाहिए और संख्या ऑप्शन में भी है, तो इसको बनाने का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ऑप्शन का प्रयोग कर लेना है। अच्छा बताइए दो संख्या का गुणनफल कितना? 45, तो 5 तिया 15, 45 पूरा नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा 19 पचे 95, ये नहीं होगा। 45 एगा 45 होगा, 9 पचे 45 होगा, ये दोनों होगा। अब इसके बाद दूसरा सर कहता है इसके वर्गों का योग 106। अच्छा 45 का स्क्वायर करेंगे तो 106 ही रहेगा, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे ही छट गया, तो आंसर कौन कीजिएगा? बी, बी आंसर हो जाएगा। दोनों को स्क्वायर करके जोड़िए 106 पूर जाएगा, तो ये सब सवाल बनाने का जरूरत नहीं, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं इसको, ऑप्शन का प्रयोग करके बनाइए, सवाल आपका बन जाएगा। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए कहता है दो संख्याओं के वर्गों का योग 3341 है तथा इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 891, तो ये संख्याएं है, ये दोनों संख्याएं, संख्या निकालना है ना, तो आप वर्ग कर करके जोड़ सकते हैं। वर्ग करके जोड़ने पर 3341 पूर्णा चाहिए और अंतर करने पे 889 पूर्णा चाहिए, अंतर करने पे 889 होना चाहिए, तो बन जाएगा। योग कर वर्ग कर सकते हैं, अगर बेसिक से बनाना होगा तो ऐसे बनाइए। देखिए वर्गों का योग है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3341, फिर वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 891। अब दोनों को हल कर लेते हैं, तो ये दोनों कटा दीजिए तो दोनों जुटेगा, हाँ 2x स्क्वायर, इसको जोड़िए तो 2, 3 और 8 3
11 एक 12 और 4 हो जाएगा, 2 से इसको कटाइए तो 2 1 1 6, तो x का मान जानते हैं कितना आ जाएगा 46, तो एगो निकल गया 46, तो दो ऑप्शन में। चलिए ठीक है, अब हमको निकालना है y का मान। देखिए यहाँ पे इसको एगो समीकरण लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर का मान 2116 अब प्लस में वाई स्क्वायर अब बराबर 3341, हमको निकालना है वाई स्क्वायर, तो 3341 में आप 2116 घटाइए तो वाई का मान निकालिएगा तो रूट में हो जाएगा, तो 1225 का वर्गमूल कितना 35, तो देखिए ये दोनों संख्या किसमें 46 और 35, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन से भी बना सकते हैं, आप बेसिक से भी बना सकते हैं, ऑप्शन थोड़ा बेस्ट रहेगा। स्क्वायर अगर जानते हैं तो तुरंत स्क्वायर रखेंगे, 1 से 50 तक स्क्वायर याद हो रहना चाहिए, कम से कम 50 तक का वर्ग सबको याद रहना चाहिए, वर्ग याद कीजिएगा सवाल जल्दी बनेगा। अगला सवाल बनाइए 9 नंबर ना। चलिए देखिए कहता है तीन संख्याओं के वर्गों का योग 138 है, तीन को संख्या है और उसके वर्गों का योग, देखिए तीन संख्या है x y z, इसके वर्गों का योग कहता है कितना है 138 है। कहता है सभी संभव जोड़ा, मतलब वो तीन संख्या का संभव जोड़ा के गुणनफल का योग 131 है, ये बात कहता है सभी संभव जोड़ा के गुणनफलों का योग, जे को संभव जोड़ा आप बना सकते हैं एबीसी तीनों संख्या का, उसका योग कहता है कितना 131 है। अच्छा जोड़ा बनाइए, तो जैसे x और y एगो जोड़ा होगा और y z एगो जोड़ा बन जाएगा और ये z x भी एगो बन जाएगा। अब देखिएगा तो दो को मिलके एगो नहीं बनेगा, तो यही तीन को संभव जोड़ा होगा। एक बार x y, देखिए एक बार x y एगो जोड़ा, y z एगो जोड़ा और z x एगो जोड़ा। अब इसका कहता है योग जो है, इसको जब जोड़िएगा तो कितना 131 है, तो कहता है संख्याओं का योग कितना होगा, योग कितना होगा, तो फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है, कौन फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इस तरह से ये फॉर्मूला होता है, हम बीच में लिख दिए, इसको याद कीजिएगा, याद रहना चाहिए। बिहार एसएससी के एग्जाम में फॉर्मूले यही पूछा है, 2014 में हुआ था एग्जाम, सेम फॉर्मूला पूछ दिया है, इसके पैटर्न पर सवाल पूछता है इसी तरह से। हमको योग निकालना है, देखिए इसको निकालना है, देखिए बोला तीनों संख्या का इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसको निकालना है, और इसमें दिया क्या क्या चीज है, ये दिया है 138 और 2 गुना 131। अब देखिए इसको कुछ मान ले, नहीं तो चलिए इसी को हल कीजिए, चलिए 138 अब प्लस 262 दोनों को जोड़िए, देखिए तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 400 और इधर स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, तो 400 का वर्गमूल कितना 20 इसका आंसर हो जाएगा, 20 इसका आंसर हो। देखिए बहुत बात है, जैसे ई बात हुआ एग्जाम में लिखेंगे नहीं, ई बात हुआ एग्जाम में नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला को एग्जाम में नहीं लिखना चाहिए, ये सब दिमाग में सेट रहेगा, नहीं हमको क्या दिया है क्या निकालना है, अगर हम नहीं लिखेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाइएगा, ऐसे लिख दिए तो नजर पे बैठता भी है कि नहीं इस तरह से हमको बनाना चाहिए। अब बस इसी पे प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप सब छोड़ने का तरीका सीख लीजिएगा। एक बार दो बार सवाल को बनाइए, जैसे एक सेट को ही एक बार दो बार तीन बार बनाना है, बार बार सेट चेंज नहीं, आज जैसे ये मिला तो इसी को एक दो बार बना लेंगे, तीन बार बना लेंगे, फिर कल मिलेगा तो दो तीन बार बनाएंगे, जितना एक सेट को ही बार बार बनाइएगा उतना नॉलेज बढ़ेगा, उतना सवाल के भाषा समझिएगा, फिर आप सवाल को देखने लगिएगा तो हल हो जाएगा, तो जितना आप इस पे अभ्यास कर सकते हैं। बनाइए अगला सवाल, देखिए इसमें क्या लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, देखिए दो संख्या है जिसका रेशियो कितना है 4:7, कहता है प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर नई संख्या का अनुपात 3:5 हो जाता है। देखिए ये रेशियो का इसे मेन रूप से सवाल है, रेशियो का, इस संख्या वाला सवाल नहीं है, रेशियो का सवाल है। देखिए क्या बोला, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, तो 4:7 लिख दिए, कहा प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ेंगे, इसमें भी 8 जोड़ेंगे, इसमें भी 8 जोड़ेंगे और दोनों में 8 जोड़ेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 5। अच्छा बताइए इसमें भी जोड़ा इसमें भी जोड़ा तो रेशियो बढ़ना चाहिए, लेकिन ये और घट जा रहा है, और देखिए बढ़ता है तो बढ़ना चाहिए लेकिन घटता है तो रेशियो बैलेंस नहीं। और दूसरा काम, अगर इसमें भी 8 जोड़ा इसमें भी 8 जोड़ा तो दोनों सेम रूप से बढ़ना चाहिए, कहे कि दोनों में तो सेम संख्या जुटा है,
लेकिन इसमें देखिए ये घट रहा है तो पहले तो ये घट रहा है तो ये बैलेंस नहीं। अब देखिए ये अगर कभी कमी या वृद्धि को बैलेंस करना होगा तो इसके अंतर से इसमें गुना कीजिएगा। ये रेशियो में पढ़ाया जाता है, 2 से इसमें गुना, अब इसके अंतर से इसमें गुना, दोनों का अंतर कितना 3। अब इसको गुना कीजिए तो 8:14, ये हो जाएगा 9:15। अच्छा दोनों बढ़ रहा है, देखिए तो रेशियो पहले था 8 हो गया 9, पहले था 14 हो गया 15, तो बढ़ता है। और बढ़ता है तो दोनों सेम रूप से बढ़ना चाहिए, काहे कि दोनों में 8 जोड़ा है। अच्छा देखिए इसमें कितना 8 जोड़ा है तो बढ़ गया कितना 1, और इसमें भी 8 जोड़ा तो बढ़ गया कितना 1, रेशियो में 1 का वृद्धि हुआ। अच्छा 1 बढ़ने का रीजन क्या है 8 जोड़ना, तो देखिए रेशियो में बढ़ा 1, ये बढ़ने का रीजन है 8 जोड़ना, तो हम कहेंगे चूंकि एक रेशियो का मान ही 8, एक रेशियो का मान 8 है। तो कहता है इनमें से बड़ी संख्या कौन सा है, तो बताइए ये दोनों में बड़ी कौन है 14, तो 14 रेशियो का मान निकालिए, तो हो जाएगा 8/1 गुना 14, 14 8 112, 112 इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बहुत मेहनत होना चाहिए, बहुत कुछ खुद छोड़ने लगेगा, एक एक चीज को हम समझाए इसमें, और इसी को बार बार बनाइएगा तो रेशियो का एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आयु संबंधित का लगभग सवाल इसी कंसेप्ट पे बनता है, वो याद हो जाएगा। ऐसे रेशियो का मेन रूप से सवाल है, इसमें रेशियो का सवाल आज थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उस संख्या पर ही आधारित प्रश्न में दिया हुआ है। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए अगला सवाल क्या है, कहता है तीन संख्याओं का योग 68, तीन संख्याओं का योग कितना है 68। फिर कहता है यदि, अब देखिए कि रेशियो बेस्ड ही सवाल आपको इधर मिलेगा ज्यादा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कहता है यदि पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:3 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। चलिए ठीक, देखिए तीन संख्या का योग दिया हुआ है, कहता है पहली और दूसरी, पहला को ए मान लेते हैं दूसरा को बी मान लेते हैं, इसका रेशियो कितना है 2:3 है। फिर देखिए लिखा है कि दूसरी, दूसरी तो ए मान बी माने तो बी, और तीसरी मान लीजिए सी, इसका रेशियो कितना 5:3 है। तो इसमें हमसे कहता है कि तीनों संख्या का योग दिया है तो दूसरी संख्या क्या होगा, यानी बी आपको निकलना, बी आपको निकलना है, बी आपको निकलना है। तो सबसे पहले रेशियो कंबाइंड करने के लिए आना चाहिए। देखिए कभी भी रेशियो, दो गो रेशियो रहेगा उसको कंबाइंड करना रहेगा। देखिएगा ई दोनों अगर सेम रह गया, जैसे बी यहाँ और बी यहाँ, ई दोनों सेम रहना चाहिए, तो इसको उल्टा एन की तरह गुना कर सकते हैं। पहले सीधा गुना तो कितना 10, फिर इसको गुना तो 15, और फिर इसको गुना तो कितना 9। जैसे ही गुना कीजिएगा आपको ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ जाएगा, ये आ जाता है। ए बी सी का रेशियो बनाना होगा, बस उल्टा एन की तरह गुना करेंगे। ऐसा कब करेंगे, जब दोनों ई मिलना चाहिए, बी से खत्म बी से शुरू। अब ये रेशियो बन गया। अब रेशियो में बताइए टोटल रेशियो में योग कितना है, सबको जोड़िएगा तो 34, तो कहेंगे 34 रेशियो का मान। देखिए टोटल योग रियल में कितना है 68, तो रेशियो में टोटल योग 34 और रियल में 68, तो 34 रेशियो बराबर 68। हमको निकालना है कौन संख्या दूसरी। अच्छा इसमें दूसरी तो बिन माने हैं, तो दूसरी संख्या कितना है 15, 15 निकालिए, तो 68/34 गुना 15। अब कटाइए तो कितना बार में 2 बार में, तो 15 इसका 30 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा ए हो जाएगा। तो रेशियो का ये एकदम बेसिक सवाल होता है, सबको पता होता है अगर रेशियो पढ़े हैं तो। प्रैक्टिस सेट में अगर आते हैं तो रेशियो पढ़ा हुआ है। देखिए अब इसी को अगर बनाना होगा, चूंकि इसलिए का नियम का प्रयोग बहुत बार किए, इतना इतना लिखने का जरूरत नहीं है, थोड़ा ऐसे भी बनाना चाहिए। आप इस तरह से बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है कि टाइम थोड़ा लगता है। जैसे आपको देखना है, अच्छा 68 क्या दिया है, तीनों संख्या का योग है, तो 68 को आप इस तरह से रख दीजिए, 68 को रख दीजिए। देखिए जो चीज दिया रहेगा आप उसी के रेशियो से भाग कीजिएगा। जैसे तीनों संख्या का योग है तो तीनों संख्या का योग कितना 34, 34 से भाग कर दी, और जो चीज निकालना होगा उससे गुना कर दीजिएगा। हमको निकालना है दूसरी संख्या कितना 15, बस डायरेक्ट यही लिखा जाएगा। जो चीज दिया रहेगा प्रश्न में उसके रेशियो से भाग कीजिएगा, और जो चीज निकालना होगा उससे गुना कर देंगे, बस यही हो जाएगा दूसरी संख्या। तो इसको कटाइएगा 2, और ये हो जाएगा कितना 30, 30 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसको बार बार अभ्यास कीजिएगा, हम आगे और होगा तो बताते चलेंगे बार बार, इससे थोड़ा स्टेप कम। अब चूंकि लिए इसलिए लिखे तो थोड़ा पड़ जाता है गुना बार, मतलब लिखना ज्यादा पड़ जाता है। रेशियो बना लिए, सवाल बन जाना चाहिए जल्दी। चलिए बनाइए आगे। देखिए ये तो रेशियो ही दे दिया है,
कहता है 3 संख्या का अनुपात 4:5:6 के अनुपात में है तथा इसका औसत 25 है। थोड़ा औसत का बात इसमें किया है। अच्छा, औसत अगर 25 है तो एक औसत में पढ़े होंगे योग निकालने के लिए। जैसे कि अगर कभी औसत दिया रहेगा प्रश्न में और देखिए जितना संख्या, जैसे औसत दिया है 25 तो 25 को रख दीजिए। देखिए ऐसे ही चीज को याद रख लेना है, लिख देते हैं एक बार। देखिए अगर कभी औसत दिया रहेगा और योग निकालना रहेगा तो योग बराबर, देखिए औसत गुना में संख्या कर दीजिएगा। संख्या मतलब जो वो संख्या देगा उसको गुना कर दीजिएगा तो योग निकल जाएगा। जैसे देखिए लिखा है कि 3 संख्याओं का अनुपात इतना है और उसका औसत 25 है। अच्छा, औसत दिया है तो योग निकाल सकते हैं। योग निकालिएगा तो देखिए औसत गुना संख्या, बताइए ये औसत कितना संख्या का औसत है? 3 संख्या का, तो 3 से इसमें गुना कर दीजिए तो 25 दिया कितना? 75। तीनों का योग निकल गया। अब इसमें कहता है बड़ी संख्या, बताइए क्या होगा? अच्छा, सबसे पहले बड़ी संख्या निकालना है ना। अच्छा, 75 दिया है तो 75 लिख दीजिए और जो ये चीज रहता है उसी के रेशियो से भाग करते हैं। तो बताइए टोटल तीनों संख्या का योग न निकला तो तीनों संख्या का रेशियो में योग कितना? 15। तो 15 से इसको भाग कीजिए। अब गुना करना है, जो चीज निकालना है तो बड़ी संख्या निकालना है तो बड़ी संख्या कितना? 6। 6 से यहाँ गुना कर दीजिए तो यही बड़ी संख्या हो जाएगा। अब इसको भाग लगाइए तो 5, तो 6 पंचे कितना? 30। 30 इसका आंसर हो जाएगा। चूंकि इसलिए का नियम कायल लिखिएगा, एक आध स्टेप ज्यादा लिखना पड़ जाता है। जो चीज दिया रहेगा, तीनों संख्या का योग दिया है तो तीनों रेशियो को जोड़ के भाग कर दीजिए और जो चीज निकालना रहे उससे गुना कर दीजिए। बड़ी संख्या निकालना है तो बड़ी संख्या 6 दिख रहा है, बड़ा रेशियो 6 है, 6 से गुना कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल बनाइए 13 नंबर। नहीं, देखिए इसमें क्या लिखा है कि 3 संख्याएं 3, 4 और 6 के अनुपात में है तथा इसका गुणनफल। अच्छा बताइए प्रश्न में क्या दिया है? गुणनफल। देखिए गुणनफल अगर प्रश्न में दिया है तो रेशियो से डायरेक्ट तुलना नहीं कर सकते। गुणनफल दिया रहेगा, गुणनफल दिया रहेगा, वर्गों का योग या वर्ग का बात करेगा, घन का बात करेगा, इस सब के लिए कभी भी रेशियो से तुलना नहीं कर लेना है। जैसे योगफल दिया रहता था तो रेशियो को जोड़कर बराबर कर देते थे, लेकिन गुणनफल दिया रहेगा तो कभी नहीं करना। इसलिए नहीं करना है कि जैसे कि मान लीजिए देखिए 3 संख्या है 3:4:6 रेशियो में, इसको कहते हैं रेशियो वैल्यू। और रेशियो वैल्यू से रियल वैल्यू में बदलने के लिए बताएं एक्स से गुना, किसी कांस्टेंट से गुना करना चाहिए तो 4x और ये हो जाएगा 6x। अब इसका गुणनफल दिया है तो इसको गुना करेंगे तो 3x गुना 4x गुना 6x बराबर 1944। तो कहता है बड़ी संख्या क्या होगा? तो पहले x का मान निकालिए। देखिए रेशियो से तुलना इसलिए नहीं करना चाहिए कि देखिए जब गुना में है तो गुना कीजिएगा तो x³ बन जाएगा। x पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जिसे प्रभाव नहीं पड़ता है उसको बिना एक्स माने बना सकते हैं और जिससे प्रभाव पड़ जाएगा तो उसको उसमें एक्स मानना होगा। जैसे एक्स एक्स 3 बार गुना होगा तो x³ हो जाएगा, लेकिन यही जोड़ दिया रहेगा, योग दिया रहेगा, आप इसको जोड़िएगा तो एक्स एक्स ही रह जाएगा, एक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो गुणनफल, वर्गों का योग, घन, इस सब बात रहेगा तो एक्स मान के बनाइएगा। योगफल, अंतर, कोई एक पर्सनल संख्या दे देगा प्रश्न में तो फिर आप रेशियो से तुलना करके बना सकते हैं। अच्छा इसको गुना कीजिए, गुना नहीं करना है कटान लीजिए, धीरे धीरे कट जाएगा। जैसे 3 से कटाइए, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 8 तिया 24, 4 से कटाइए इसको 1, 6 और 2 हो जाएगा। 6 से कटाइए, 6 दूना 12 यहाँ 7 हो जाएगा। अब x x गुना होगा तो x³ बराबर 27, तो x का मान कितना? 3, तो x का मान निकाल लिए। कहता है बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या कितना? 6x है, तो 6 गुना 3 कितना? 18, 18 उत्तर हो जाएगा। बड़ी संख्या आपसे पूछा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए अगला सवाल क्या है? देखिए कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ठीक। कहता है यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग के 8 गुना से 224 कम हो तो ये संख्या कौन सी है? देखिए क्या लिखा है कि दो संख्या का अनुपात 3:4 है, दो संख्या है 1 और 2। अब लिखा है कि बड़ी संख्या का वर्ग, तो वर्ग कहे घन कहे ये सब दिया रहेगा तो पहले इसको x मानिए, जैसे 3x और यहाँ भी हो जाएगा 4x का बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या कितना होगा? 4x और इसका वर्ग का बात किया है तो वर्ग कर देते हैं। कहते हैं छोटी संख्या के वर्ग के, देखिए छोटी संख्या के वर्ग के 8 गुना से, अब कहता है से 224 कम है, ये जो बड़ी संख्या का वर्ग आया
वो छोटी संख्या के वर्ग से 8 गुना से 224 कम है, तो 224 कम है तो 224 घटा लीजिए। तो ये संख्याएं है, संख्या निकालना है, अब इसको हल करना है। क्या कोई दिक्कत? हाँ देखिए, ई कम है तो लेकिन कम इधर करना है, ये बहुत बार बताए, इसलिए कि ई कम है तो ई ज्यादा होगा, तो ज्यादा में कम करेंगे तब ना ई बराबर का सिंबल आएगा, तो इसीलिए उधर कम किया। हल कीजिए, इसको बन जाएगा, ये संख्याएं क्या है तो निकल जाएगा। ऐसे इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते थे, संख्या दिया हुआ है तो अच्छा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। 16x² 9x² गुना 8 माइनस 224। अब देखिए इस 24 को इधर लाइए, 224 को, और 9 8 कितना 72x², इसको उधर भेजिए तो 16x², दोनों को घटाइए तो 56x² बराबर 224, कटाइए इसको तो 4 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना 2। अब हमको संख्या चाहिए, तो एक संख्या देखिए दिख रहा है 3x, तो 3x तो x से गुना कर लीजिए, तो 3 दूना कितना 6, और एक संख्या दिख रहा है कितना 4x, तो 4 दूना 8, तो यही दोनों आंसर हो जाएगा 6 और कितना 8, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए 15 नंबर। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पता यदि 243 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाए, 243 को 3 भाग में बांटना है कि प्रथम भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/4 बराबर। क्या बोला, देखिए प्रथम भाग को x मान लेते हैं, एगो y मान लेते हैं, एगो z मान लेते हैं, 3 भाग में बांटना है ना। फिर का प्रथम भाग का आधा, इसका आधा, और दूसरे भाग का तिहाई मतलब 3, और चौथे भाग का चौथाई, तीसरे भाग का चौथाई, तो 4 से इसको भाग कर देते हैं, और इस सब जो है आपस में बराबर, तो ये भी रेशियो का ही सवाल है। अगर कभी आपका इस तरह से सब बराबर रहे और नीचे संख्या आपको मिले, देखिए नीचे संख्या है ना, ऊपर संख्या नहीं रहना चाहिए, तो नहीं रहेगा, तो इसका रेशियो जब बनाना होगा x अनुपात y अनुपात z जब बनाइएगा, तो जिसके नीचे जो रहेगा बस उसी का रेशियो बताएगा, तो x का रेशियो कितना 2, y का रेशियो 3 और z का रेशियो 4, बस ये रेशियो बता देते हैं, जिसके नीचे रहेगा संख्या बस उसी का रेशियो होता है। अब ये रेशियो बना लिए, अब कहता है तो बड़ा भाग क्या होगा। अच्छा ये क्या चीज दिया है 243, कहता है 3 भागों में बांटा है, 243 जो है टोटल है, अगर टोटल है तो देखिए 243 को इस तरह से रख दीजिए, हमको निकालना है बड़ा भाग, तो 243 टोटल है, तो टोटल रेशियो में कितना 9 से इसको भाग कीजिए, अब बड़ा भाग निकालना है तो बड़ा रेशियो कितना 4, तो यही बड़ा भाग आ जाएगा। ऐसे ऐसे समझाए कि इस तरह से बनाइएगा जल्दी बनेगा। अच्छा इसको कटाइए तो 27 बार में कट जाएगा, 27 गुना 4 108, 108 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये चीज को समझना है, बड़ा भाग निकालना है और टोटल दिया है तीनों का 243, तो टोटल रेशियो को जोड़ के भाग कर दिए, बड़ा भाग निकालना है तो बड़ा रेशियो से गुना कर दीजिए, तो 108 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए कितना नंबर 16। देखिए इसमें क्या लिखा है कि यदि 3 के 3 क्रमागत गुणज, अच्छा गुणज किसको कहते हैं, तो गुणज जो गुना करने पर संख्या में, जैसे 3 के 3 गुणज लिखिएगा, देखिए गुणज मतलब होता है 3 का गुणज लिखना है, 3 का पढ़ा पढ़ दीजिए, नहीं तो 3 में गुना कर दीजिए, जैसे 3 गुना 1 3, 3 गुना 2 6, 3 गुना 3 9, 3 गुना 4 12, इस सब 3 का गुना जाएगा। तो उसी तरह का 3 के 3 क्रमागत गुणज का योग कितना है 90, देखिए योग टोटल 90, जोड़िएगा तो 90 मिलेगा। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखिए जब योग दिया रहेगा किसी भी संख्या का, तो जितना संख्या का योग दिया रहेगा, पहला सवाल यही था, इसी तरह का था, उतना से पहले इसको भाग कर दीजिए, तीन संख्या का योग है, 3 के 3 क्रमागत गुणज, 3 को गुणज लेना, तो 3 से इसको भाग कीजिए कितना 30 हो जाएगा, और जैसे ही भाग कीजिएगा तो बीच वाला संख्या आपको मिल जाएगा, बीच वाला संख्या मिलेगा। अच्छा बीच वाला संख्या अगर 30 हो गया और 3 को संख्या लिखना है, तो एगो इधर होगा एगो उधर होगा, और 3 के अंतर पे 3 का गुणज देखिएगा, 3 के अंतर पे आएगा, देखिए 3 का अंतर है सब में, तो उसी तरह से इसमें 3 घटाइएगा कितना 27, और इसमें 3 जोड़िएगा कितना 33, अब बड़ी संख्या पूछा है कितना 33, उत्तर हो जाएगा 33 आंसर हो जाएगा। बस जितना संख्या का योग दिया रहेगा उतना से ही भाग कीजिएगा, 3 संख्या का योग है, 3 से भाग कीजिएगा तो बीच वाला संख्या मिल जाएगा, और जितना के अंतर पे संख्या होगा उतना ही अंतर करके आप बढ़ा दीजिएगा, यह घटा लेना है।
अब बीच वाला संख्या आएगा तो बीच में एगो, तीन गो में एगो बीच में, एगो पहले एगो बाद में होगा। और नहीं तो इसको बेसिक से बनाइएगा तो इस तरह से, ये भी समझ लीजिए, कोई बड़ा चीज नहीं, बेसिक से भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला संख्या एक्स माने, और जितना के अंतर पे रहेगा उतना के अंतर पे ही संख्या को मानना है। जैसे ये एक्स है तो एक्स प्लस 3 होगा दूसरा, और एक्स प्लस 6 होगा तीसरा, और इसका योग दिया है तो सबको जोड़ के उसके बराबर कीजिएगा। मतलब 3x प्लस 6 3 कितना 9 बराबर कितना 90। तो x का मान निकालिएगा तो उधर घटेगा 81 में से 3 से भाग लगाइए कितना 27। 27 देखिए पहला संख्या, हमको बड़ी संख्या चाहिए तो 27 और प्लस 6 कितना 33, 33 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, कोई हार्ड बात नहीं है। तो ये मानने के लिए तो पहले आना चाहिए कि संख्या को हम मानेंगे कैसे। तो जितना संख्या में गैप होगा, जैसे 3 के गैप पे 3 का गुणज मिलेगा तो 3 के अंतर पे ही संख्या को मानिएगा। कभी 4 का गुणज कहेगा तो 4 के अंतर पे संख्या मानना है। प्राकृतिक संख्या मानना है, एक बढ़ा के मानेंगे। सम विषम मानना होगा तो 2 बढ़ा के मानेंगे। 2 इसलिए मानेंगे कि 2 के अंतर पे सम विषम आता है। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। ये मान कर भी बना सकते हैं, इसे भी बना सकते हैं। चलिए 17 नंबर बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ कट गया। अच्छा ठीक है, देखिए कहता है 31 को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है। देखिए 31 है और इसको 2 भाग में बांटा है। अब कहता है पहले भाग का 5 गुना। देखिए 2 भाग में बांटा है ना, पहला भाग को x मान लीजिए और दूसरा भाग को 31 माइनस एक्स मानिए। 31 माइनस एक्स, यही 2 भाग होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 है और 10 का एक भाग अगर 7 है तो दूसरा भाग कितना 3 होगा। अगर दोनों का, दो संख्या का अगर योग 10 है तो एगो संख्या अगर 7 तो दूसरा कितना होगा 3 होगा। ये बात ध्यान में रखना है। 3 कैसे आया, 10 में 7 घटा के, उसी तरह घटाए। अब का पहले भाग का 5 गुना, तो पहला भाग x तो 5 गुना तो 5x, और दूसरे भाग का 7 गुना तो 21 माइनस एक्स 31 माइनस एक्स गुना 7 हो जाएगा। और इसका कहता है योग कितना है 181, 181। अब इसी को हल करके दूसरा भाग निकालना है ना। अच्छा हल कर दीजिए इसको। देखिए ये हो जाएगा 5x प्लस में 21 217 और माइनस 7x बराबर 181। हल कीजिएगा तो देखिए -2 आएगा तो माइनस को उधर भेजिएगा तो 2x, और इसको इधर लाइएगा। 217 में 181 घटा लीजिए तो 36/2 तो कितना 18। देखिए 1 भाग 18, अगर 1 भाग 18 आया, देखिए x का मान 18, तो बताइए दूसरा भाग कितना होगा। देखिए 31 माइनस 18 घटाइए कितना 13। अच्छा 13 भी है और 18, दूसरा भाग पूछा है, दूसरा भाग कितना 13, 13 आंसर हो जाएगा। दूसरा भाग पूछा है तो 13 हो जाएगा। आप एक्स वाई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 भाग एक्स 1 भाग वाई, तो उसमें होगा कि 2 समीकरण फिर बन जाएगा। 2 समीकरण बनाना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई का मान 31 करना होगा, फिर ई गुना वाला बात से दूसरा समीकरण बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको इस तरह से बनाना है तो बना सकते हैं। 1 भाग एक्स मानिएगा, दूसरा भाग वाई, और टोटल 31 है, 2 भाग में बटा है तो दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 31 मिलेगा ना। और एक है कि पहला का 5 गुना तो 5x, दूसरा का 7 गुना 7x, और इसका योग करता है 181। अब यही दोनों समीकरण को हल करके एक्स वाई निकाल सकते हैं। जैसे 31 है, 31 को हिंदू भाग में बांटा है तो एगो एक्स एगो वाई, तो वाई और एक्स 2 भाग मान लिए, और दोनों भाग को जोड़ेंगे तो 31 पूरा चाहिए, तो 31 पूरा दिए, और फिर गुना वाला बात से दूसरा समीकरण, एगो को कटाना होगा, हल करना होगा। ऐसे भी बना सकते हैं। बनाइए अगला प्रश्न को बनाइए। देखिए लास्ट सवाल है आज का। देखिए 18 नंबर क्या है सवाल, इसमें लिखा है कि 3 संख्याओं में से पहली 2 का योग 45, दूसरी तथा तीसरी का योग 55 है। 3 संख्या है न, मान लेते हैं ए बी और सी है, यही 3 संख्या है। का पहली 2 का योग, इसका मतलब ए प्लस बी बराबर कितना 45, और दूसरी तथा तीसरी का योग, दूसरी और तीसरी बी प्लस सी बराबर कितना 55, यही ना है। और फिर कहता है तीसरी संख्या और पहली संख्या के तिगुना का योग, का तीसरी संख्या सी और पहली संख्या का तिगुना तो 3a, और इसका योग कितना 90। तो कहता है तीसरी संख्या क्या है। देखिए तीसरी संख्या मतलब सी आपको निकालना है। अच्छा सी निकालना है ना, देखिए सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है। किसी तरह से या तो बी पता कीजिए या तो ए पता कीजिए। तो देखिए हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये दोनों समीकरण को हल करके हम क्या करेंगे, इस दोनों को घटा लेंगे। ये दोनों को घटाएंगे तो बी भी हट जाएगा, दोनों को घटाइए
देखिए ये होता है ना घटाने पर जोड़ने पर, तो इसको ऐसे घटाइएगा, ऐसे घटाना है। देखिए ये अलग चीज है, इसको हम अलग में लिख देते हैं। क्या चीज लिखा हुआ था, ए प्लस तीसरी यानी सी प्लस 3a बराबर कितना 90। देखिए ई दोनों को हल कीजिएगा तो क्या चीज मिलेगा आपको, ई दोनों कट जाएगा तो a माइनस सी बराबर -10 हो जाएगा, और इस सी को उधर भेज दीजिए तो a बराबर सी -10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम a का मान निकाल लिए, a का मान यहाँ रख देंगे, कम हो जाएगा, c हमको चाहिए। देखिए c प्लस 3 इंटू सी -10 बराबर 90 हो जाएगा, तो c का मान हो जाएगा, यहाँ देखिए c प्लस में 3c माइनस में 30 बराबर में 90। अब इसको हल कीजिए, ये दोनों जुटेगा तो 4c 90 प्लस 30, तो c का मान 120/4 तो कितना 30 हो जाएगा, 30 इसका आंसर हो जाएगा, तीसरी संख्या। थोड़ा दिमाग लगाना है, बढ़िया सवाल। तो देखिए इस सब सवाल को रूम पर बनाना चाहिए, रूम पे बार बार अभ्यास कीजिए, चीज को बनाइए, जितना बनाइएगा उतना आपका मतलब कंसेप्ट भी समझ में आएगा, प्लस में स्पीड भी बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी ठीक होगा, शुद्धता आपके अंदर आ जाएगा कि नहीं कैसे हमको हल करना चाहिए, कहाँ गुना कहाँ भाग, ये सब चीज आ जाता है, कभी गलती नहीं होगा सवाल, तो बार बार सवाल को ही बनाइए, बेहतर रहेगा। चलिए ठीक, आज इतना रहने देते हैं। कल देखिए, कल जो है अगले क्लास में आपका एक संख्या पर आधारित प्रश्न, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या पर आधारित प्रश्न रहेगा, उसमें देखिएगा बहुत अच्छा सब सवाल है, एग्जाम में भी पूछेगा। हम संख्या बनाने का तरीका बता देंगे कि आप संख्या को बना कैसे सकते हैं, वो चीज सीखना बहुत जरूरी है, 2 अंक का 3 अंक का। वो कंसेप्ट देखिएगा बहुत कम जगह मिलेगा और बहुत अच्छा कंसेप्ट भी है। तो कल का क्लास थोड़ा बेहतर रहेगा, उसको ध्यान में रखिए। चलिए ठीक है, आज रहने दीजिए।